प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया के साथ मिलकर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध किया और पराजित हुआ। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने ऑटोमन साम्राज्य के अधीन अनेक क्षेत्रों का आपस में बंटवारा किया। ब्रिटेन ने इस्लाम जगत का धार्मिक प्रमुख खलीफा, तुर्की का सुल्तान और मुसलमानों के लिए सकल इस्लाम की महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता था। उसे सेना के सुधारवादी और वरिष्ठ अधिकारी मुस्तफा केमाल पाशा की मदद से हटाकर देश के बाहर हकाल दिया। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। कुछ लोग कहते हैं कि इस घटनाक्रम से पूरी दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हो गए थे, लेकिन यह बात वास्तविकता से कोसों दूर है। असल में तुर्की के खलीफा को फिर से गद्दी दिलाने के लिए भारत के कुछ कट्टरपंथी और महत्वाकांक्षी मुस्लिम नेताओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। ऑटोमन साम्राज्य का पतन और खलीफा का पद हटाया जाना तो सिर्फ एक बहाना था। असली उद्देश्य तो भारत को दार उल हरब, अधर्मी भूमि से दार उल इस्लाम, इस्लामी भूमि बनाना, यानी यहां शरीयत लागू कर इस्लामी शासन लाना था। खिलाफत आंदोलन एक सामान्य आंदोलन नहीं था, बल्कि यह इस्लामी वर्चस्ववाद के पक्ष में छेड़ा गया एक छुपा हुआ धार्मिक युद्ध था। सकल इस्लाम की संकल्पना को विश्व स्तर पर साकार करने की दिशा में एक कदम था। भारत में इस आंदोलन को बढ़ावा देने वाले अली बंधु जैसे नेता दिखने में राजनैतिक लगते थे, लेकिन असल में वे मुस्लिम कट्टरपंथी थे। उन्होंने देश भर के मुसलमानों से ब्रिटिशों के खिलाफ धर्मयुद्ध का आह्वान किया। इस आंदोलन के समर्थक भारतीय मुस्लिम नेताओं की आत्मधारणाएं इतनी भ्रमित थीं कि उन्हें लगता था कि उन्हें पूरे मुस्लिम जगत में मान्यता प्राप्त है और उनके सुझावों का महत्व है। इसी भ्रम में आगा खान और अमीर अली जैसे मुस्लिम नेता तुर्की के राष्ट्रपति केमाल पाशा से जाकर अब्दुल अजीज को फिर से खलीफा बनाने की विनती करने लगे। केमाल पाशा ने न केवल इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बल्कि गुस्से में आकर उनके सामने ही खलीफा पद को ही आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। इसके बाद भी अली बंधु और उनके साथियों ने हार नहीं मानी और अरब के राजा अब्दुल अजीज इब्न सऊद से जाकर खलीफा बनने की गुहार लगाई। उसने साफ शब्दों में कहा, पहले अपने देश भारत को अंग्रेजों से आजाद कराओ, तब बात करना। जब शौकत अली ने विरोध किया तो उस राजा ने उसे अपमानित कर दरबार से बाहर निकलवा दिया। लेकिन इस अपमान से भी इन कट्टरपंथियों को सबक नहीं मिला। अली बंधु फिर ईरान के राजा रेजा शाह पहलवी के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी खिलाफत में कोई रुचि न लेते हुए तुरंत मना कर दिया। इतना ही नहीं, 1921 में मोहम्मद अली ने अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह को पत्र भेजकर भारत पर हमला करने का निमंत्रण दिया और उसमें हर प्रकार की मदद देने का वादा किया। परंतु अमानुल्लाह ने उस निमंत्रण की कोई परवाह नहीं की। इस तरह विश्व के किसी भी मुस्लिम राष्ट्र ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन नहीं दिया, लेकिन इसके ठीक विपरीत भारत के मुस्लिम नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में टांग अड़ाकर अपनी देश बाह्य निष्ठाओं का प्रदर्शन किया। दुर्भाग्यवश देश की आजादी की लड़ाई में नेतृत्व कर रही कांग्रेस और गांधी जी मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते इस आंदोलन को खुला समर्थन दे बैठे। कुछ लोगों का मत है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों को जोड़ने के लिए उनके धार्मिक भावनाओं को उकसाकर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। वहीं कुछ विचारकों का यह भी मानना है कि गांधी जी ने हिंदुओं के भोलेपन का लाभ उठाकर ऐसा किया ताकि आंदोलन को व्यापक समर्थन मिले। चाहे जो कारण रहा हो, पर जिस युद्ध और जिस देश से भारत का कोई संबंध नहीं था, ऐसे सकल इस्लाम की संकल्पना को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस का समर्थन देना भारत और हिंदू समाज के लिए घातक सिद्ध हुआ। खिलाफत आंदोलन के बहाने गांधी जी और कांग्रेस ने भारत के मुस्लिमों को एकजुट होने और जरूरत पड़ने पर धर्म के लिए संघर्ष करने का अवसर दे दिया। मुस्लिम लीग पहले ही द्विराष्ट्रवाद का बीज बो चुकी थी। खिलाफत आंदोलन ने उसमें खाद पानी डालने का काम किया। ऐसे समय में जब मुस्लिमों के मन में अपने लिए सहानुभूति जगाने और हिंदुओं की तरह मुस्लिमों से भी
अपना नेतृत्व स्वीकार कराने की लालसा गांधी जी के मन में थी, तब उन्होंने यह अतिशय भ्रामक वक्तव्य दिया। जैसे गाय हिंदुओं के लिए पूज्य है, वैसे ही खलीफा मुसलमानों के लिए पूज्य है। यह कथन न केवल झूठा और भ्रामक था, बल्कि यह धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता को एक तराजू में तौलने वाला भी था। इस बयान के कारण भले ही खिलाफत आंदोलन के मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने ऊपर ऊपर गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व दे दिया हो, लेकिन वे खुलेआम यह भी कह रहे थे, गांधी एक काफिर है, वे हमारे नेता कैसे हो सकते हैं। गांधी जी भले ही अहिंसा का आग्रह कर रहे थे, लेकिन इन मुस्लिम मौलवियों को गांधी जी के उस सिद्धांत पर तनिक भी विश्वास नहीं था और वे यह बात खुलेआम बोलते थे। वास्तव में गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा केवल हिंदुओं के लिए थी। सरतन से जुदा जैसी घोषणाएं देने वाले इस्लामी उग्रवादियों को इससे विशेष छूट मिलती थी। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि मुस्लिम नेताओं ने एक सीधी सादी व्यावहारिक नीति अपनाई थी। जब तक गांधी उनके हित में निर्णय लें, वे स्वीकार्य हैं, वरना अस्वीकार्य। खिलाफत आंदोलन का कुछ नेताओं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और डॉ मुख्तार अहमद अंसारी ने विरोध किया था, लेकिन गांधी जी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। दूसरी ओर भड़काऊ और उग्र भाषण देने वाले वहाबी मौलवियों को अपार लोकप्रियता मिल रही थी। संक्षेप में, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर गांधी जी और कांग्रेस ने भारतीय मुस्लिमों की कट्टरपंथी सोच को बल दिया और हिंदू समाज के लिए एक खतरनाक भविष्य का संकेत दिया। इस निर्णय को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने गांधी जी की सबसे बड़ी गलती कहा था। यही बात इस पूरे प्रकरण का सार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।